मुफ्त शिक्षा और 2000 रुपए पेंशन। प्रशांत किशोर का चुनावी वादा। क्या प्रशांत किशोर भी चले रेवड़ियों की राह? बहुत थोड़े में पहले खबर जान लेते हैं। 30 जून को बिहार के गया जी में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनावी वादे किए, जिसमें 15 साल के कम उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और महिला पुरुष सीनियर सिटीजन को 2000 रुपए हर महीने पेंशन देने का उन्होंने वादा किया है। बिहार में अब चुनावी शोर है तो रेवड़ियों की बरसात तो होगी ही, लेकिन प्रशांत किशोर के इस चुनावी वायदे ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति का वही खेल खेलेंगे जो दशकों से चले आ रहे हैं, जबकि वो बिहार में बदलाव लाने की बातें दिखते हैं। चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान करती हैं और वोट बैंक के अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश करती हैं। तो क्या प्रशांत किशोर भी अब मुफ्त 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 करते फिरेंगे और उसी की नाव पर सवार होकर बिहार की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुट गए हैं? प्रशांत किशोर पर भी धीरे धीरे अब वहीं पारंपरिक टाइप की राजनीति करने के आरोप लगने लगे हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में प्रशांत किशोर की गतिविधियों पर नजर डालें तो कुछ भी नया होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर भी पुराने ढर्रे वाली राजनीति करते दिख रहे हैं, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों वाला ऐलान तो उन्होंने अब किया है। इससे पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भी अपनी पार्टी का सदस्य बना चुके हैं। इतना ही नहीं, कभी जेडीयू तो कभी कांग्रेस में रह चुके नेता को तो उन्होंने अपनी जन स्वराज पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल करवाया है। जेडीयू और कांग्रेस के नेता और सांसद रह चुके उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को मई के महीने में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। उससे पहले छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन एक आरजेडी के नेता को अपनी पार्टी में स्थान दिया है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर तकरीबन हर मंच से ये कहते सुने जाते हैं कि किसी भी पार्टी के नेता या पूरी पार्टी क्यों ना हो, प्रशांत किशोर की तरफ से उनका स्वागत है। अब यहाँ फिर से एक सवाल ये उठ रहा है कि पुराने चावल यानी कोई भी ढाका टाइप के नेता जब उनकी पार्टी में आएंगे तब क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे? इससे कई तरह की राजनीतिक मजबूरियां पैदा नहीं होंगी और उसी राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए क्या जनता के हित में लिए जाने वाले फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा? जैसा कि आज की राजनीति में हर दल की तरफ से दिखाई देता है, कभी कुर्सी की टांग बचाई जाती है तो कभी नाराज नेता को मनाने की कोशिश में जनता को दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या प्रशांत किशोर भी बिहार में बदलाव की बात करते करते केवल अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति में बेहतर बदलाव लाने की फिराक में हैं, जिसका पहला दाना उन्होंने पेंशन और मुफ्त शिक्षा के रूप में फेंका है? प्रशांत किशोर के ये वायदे बिहार विधानसभा चुनाव में उनको क्या हासिल करवाती है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों ने उन पर सवाल खड़े जरूर कर दिए हैं, जिसका जवाब शायद ही आए। प्रशांत किशोर पर उठ रहे इन सवालों के बारे में एक जनता के रूप में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.